हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले मात्र 4 महीने का समय है और कहा जा रहा है कि नवंबर से पहले चुनाव हो जाएंगे और नवंबर में रिजल्ट आएंगे। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से सभी पार्टी की तैयारी चल रही है, अभी जो ब्रेकिंग खबर आ रही है इस वक्त की, कहा जा रहा है कि आरजेडी से बात बन गई है लगभग और बात चल रही है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है कि कितने सीट मिलेंगे गठबंधन के तहत ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। जी हाँ, कब से आप देख रहे हैं आदिल हसन साहब प्लस अख्तरुल ईमान साहब प्लस राणा रणजीत साहब, ये कब से आह्वान कर रहे थे कि भैया आरजेडी गले लगाइए, हम तो गले लगाने के लिए तैयार है, आप भी एक कदम बढ़ाइए। और कहीं ना कहीं हम दोनों का जब एक ही मकसद है कि भाजपा को यानी एनडीए गठबंधन को बिहार से उखाड़ फेंकना है, तो अकेले कोई भी पार्टी नहीं कर सकता है। जब तक आप इंडिया गठबंधन है उसमें हमें भी शामिल कर लीजिए। मकसद है भाजपा को हराना और आपका भी मकसद है, तो फिर आप हमें गठबंधन में क्यों नहीं लेते। ये कंटिन्यू प्लेटफॉर्म पे कहते आ रहे हैं आदिल हसन साहब प्लस अख्तरुल ईमान साहब, राणा रणजीत साहब, यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जो नेता से लेके दीवाने तक सब कहते थे कि वाकई में अगर तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनना है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन में लेना होगा। लेकिन इस वक्त की जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि जो बातचीत हुई है अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है एमएम के और प्लस आरजेडी के बड़े नेता है, उनसे बातचीत हुई है, लेकिन कितना सीट मिलेगा क्या मिलेगा अभी इस पे कुछ नहीं हुआ है। और जो फाइनली एक रिपोर्ट्स आया हमारे पास, जी हाँ, जिसमें अख्तरुल ईमान साहब से जो बातें कर रहे हैं न्यूज चैनल वाले, उसमें साफ कहा जा रहा है, अख्तरुल ईमान साहब साफ कह रहे हैं कि हम तो छोटे हैं, बड़े भाई को भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना। चलिए पहले सुनिए ये पूरी बातें। अध्यक्ष एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। और इस तरह की चर्चाएं हैं, सूत्र ये कह रहे हैं कि बातचीत जो है वो महागठबंधन में शामिल होने को लेकर एआईएमआईएम की चलती हुई, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, एमआईएम शुरू दिन से चाहती है कि फिरका परस्त क्या कहते हैं जो कॉमनल फोर्सेज हों वो सरकार गद्दी पर न बैठे, उनको हटाना जरूरी है। बिहार में जो नीतीश और भाजपा की हुकूमत है उससे बिहार को नुकसान पहुंच रहा है, बिहार का सौहार्द बिगड़ रहा है, इसको गद्दी से उतारना जरूरी है। और ऐसे वक्त में बिहार में कोई एक राजनीतिक पार्टी सक्षम नहीं है कि वो अकेले ये काम कर सके, उसके लिए एक लार्जर अलायंस बनाने की जरूरत है। और तो यही बात हम लोगों ने 2019 में भी कहा था। और ये बातचीत जो है ये बातचीत आपको लग रही है कि सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और बहुत जल्द ये साफ भी हो जाएगा? आप देखिए, जाहिर है कि दोस्ती का मामला बड़े और छोटे में होता है, तो छोटे की इच्छा हमेशा होती है दोस्ती करने की, बड़ा जब तक हाथ नहीं बढ़ाए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त राजद और कांग्रेस जो सत्ता चाहती है उसके सामने में सत्ता है। एमआईएम तो न्याय की लड़ाई लड़ती है, हम आज अकेले भी हैं तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, कल भी मुझको लड़ाई लड़नी है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली शक्तियां हैं ऐसे के हाथ में बिहार की बागडोर न जाए, तो उसके लिए इनको दिल बड़ा करने की जरूरत है, फैसला उनको करना है। ठीक, कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स आपको दिख रहा है? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बातचीत बन सकती है, आपकी तरफ से ये कोशिश की जा रही है? बात हुई है उसने कोई निगेटिव मैसेज भी हम तक नहीं पहुंचाया है। जब तक उनके तरफ से ऐसे नो में नहीं बात आ जाएगी मैं कैसे कहूंगा। अच्छा, कोई शर्त भी है क्या? कोई शर्त भी है क्या अख्तरुल ईमान जी? अब जाहिर है कि बात बने तो बात आगे बढ़ेगी, है ना। अब पहले वो ये करें, पहले वो बैठने के लिए तैयार हो तब तो हो, है ना। अगर बातचीत बन जाती है अख्तरुल जी, अगर बातचीत बन जाती है तो आप लोगों की क्या इच्छा होगी? भाई राजनीतिक पार्टी है हमारी इच्छा क्या होगी? हमारी सबसे पहली इच्छा है कि सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार से निकाला जाए और इस वक्त दलितों को, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके लिए न्याय पर आधारित एक सरकार बने। और हमारी ये तो आपकी इच्छा है। आपने देखा, यानी जो अभी इस ऑडियो क्लिप से ये लग रहा है, साफ ये हो रहा है कि हम तो गले लगाने के लिए तैयार है। अब अगला जब हमें टाइम दे, बात करे हमसे, तभी तो सीट पे बातें होगी ना। तो ये साफ कहना है। लेकिन कहा जा रहा है, जो हमें खबर आ रही है, अब मैं वो खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी मन टटोले है, तो तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता जो है उनका कहना है कि ऑल इंडिया मजलिस को साथ में लाइए, यानी ओवैसी साहब को साथ में लाइए। जब से जो पहलगाम वाला अटैक हुआ है तब से ओवैसी साहब का क्रेज बढ़ा है, लोग बढ़ चढ़ के ओवैसी साहब के बारे में हिंदू भाई भी बोल रहा है, इसीलिए अब आरजेडी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस के जो सीमांचल के खासकर कार्यकर्ता है वो अड़ंगा डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, जितना सीट गया था पिछले बार इस बार हम भरपाई कर लेंगे, क्योंकि पिछले बार की अपेक्षा सीमांचल में कांग्रेस मजबूत है। अगर मैं आपको बता दूं, अगर किसी कारण बस एमएम को अपने साथ
इंडिया गठबंधन यानी इंडी गठबंधन यानी आरजेडी महागठबंधन अपने साथ नहीं लेती है तो इसमें सबसे बड़ा और अहम रोल होगा कांग्रेस का। विशेष जिस तरह से जो बातें चल रही है उसको लेकर आप लोगों का क्या कहना है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।